हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, जिसका भी एग्जाम यहाँ पे 14 फरवरी से स्टार्ट है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज की इस क्लास के माध्यम से काफ़ी सारी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेते, समझ लेते, रिवीजन कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में 100% है समझ में आएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं जो भी विद्यार्थी, तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान हो। ठीक है, तो काफी शानदार प्रश्न है, तो इसको आप कैसे हल कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम में हल लिखना है, एग्जाम पेपर में। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों इसका द्विघात समीकरण जो दिया गया, क्या दिया गया, 3x² - 5x, उसके बाद यहाँ पे प्लस p = 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये p का मान निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि मूल समान है। तो फ्रेंड जब भी मूल समान होगा ना, तो आपको पता चल जाना हो, मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे d जो ना दोस्तों, यानी कि जिसको लोग विविक्तर या फिर विवेचक भी कहते हैं, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे d बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। d बराबर क्या होते हैं, b² - 4ac होते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। d बराबर क्या होते हैं, b² - 4ac होते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बचाना पड़ेगा दोस्तों, a कौन होते हैं, a जो होते हैं ना दोस्तों x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 3 दिया गया है, और दोस्तों b जो होते हैं ना यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे -5 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पे c जो होंगे ना, जो कांस्टेंट होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, वही आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, c होगा, जो कि यहाँ पे p है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, b² - 4ac ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मूल क्या दोस्तों, समान है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से वैल्यू को रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे, -5 रखेंगे। तो यहाँ पे b की जगह फटाफट से यहाँ पे -5 को रख देते हैं। तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 गुना a की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, फटाफट से बताइए, यहाँ पे 3 रखेंगे। और यहाँ पे c की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पे p रखेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, -5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 25 प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस से 2 माइनस दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 12p को जो ना ऐसे चलाने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। और ये 25 जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 0 की तरफ जाएगा तो -25 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे p को ऐसे चलाने देते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो -12 है ना, ये जब -25 की तरफ जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि -12 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे के फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 25/12, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न को अच्छी तरीके से सोल्व करते कुछ इस प्रकार, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे 2 में 2 मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है, और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा है दोस्तों, बिंदु 2 को दिया गया है, -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा। तो फ्रेंड आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका एक बिंदु है और एक आपका ये बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा। तो फ्रेंड मान लेते हैं कि a का जो निर्देशांक दिया गया है -1,3 है, और दोस्तों यहाँ पे b का जो कोऑर्डिनेशन यानी कि जो निर्देशांक दिया गया है, नियामक दिया गया है, -5,7 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि a b की बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा,
दूरी सूत्र। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जिस भी विद्यार्थियों को दूरी सूत्र पता नहीं है तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस देंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बराबर देंगे, इक्वल देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे x2 जो होते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो a का जो पहला बिंदु होते हैं आपका क्या होते हैं, x1 होते हैं, और a का जो दूसरा बिंदु होते हैं दोस्तों ये y1 होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये आपका x1 हो गया दोस्तों और यहाँ पे y1 हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो बी पॉइंट्स है ना, जो आपका पहला होते हैं वो आपका x2 होते हैं, और यहाँ पे ये जो दूसरा होते हैं ना दोस्तों ये आपका क्या होते हैं, y2 होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज प्राप्त कर चुके हैं, तो फटाफट से इसके जगह रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे x2 के जगह कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक -5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग -5 को मतलब उतार देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद x1 की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -5 + 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर, प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे y2 की जगह कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो 7 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, y1 यानी कि 3 को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे -5 में 1 गया तो कितना होगा, -4 होगा, यानी कि -4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे 7 में 3 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे -4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा, √32 हो जाएगा। और यहाँ पे जब √32 को रूट से बाहर निकालने का कोशिश कीजिएगा तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये किससे जाएगा दोस्तों, 16 से जाएगा। फिर यहाँ पे 2 8 16 हो गया, फिर आपका 2 चौका 8 हो गया, फिर आपका ये किससे जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ा निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 का जोड़ा निकल जाता है, यानी कि इनमें से 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर में √2 बच जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, इसका साथ ही नहीं है। उम्मीद करते भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे ये करा है दोस्तों, समांतर सरणी दिया गया, इसका कौन सा पद जो है ना 420 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है दोस्तों आपका 21, और यहाँ पे डी यानी कि सार्वंतर भी पता होना चाहिए। तो सार्वंतर कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए आपको A2 में A1 को घटा देंगे तो यहाँ पे सार्वंतर इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे A2 का मान देखिएगा जो कि 42 दिया गया है, माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे A1 का मान देखिएगा दोस्तों जो कि यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पे 42 में जब 21 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिएगा 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी दोनों प्राप्त हो चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा पद 420 है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एन का मान निकालना है। तो एन की जगह हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, सॉरी एन का मान तो दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एन का मान निकालना है। ठीक है, एन बराबर वाट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे शानदार तरीके से इसको हल करते हैं। तो इसके लिए आपको एन के लिए स्पेशली एक फॉर्मूला होता है। एन बराबर क्या होते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग डी एन का मान को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे एन की जगह कितना दिया गया, तो 420 है, तो यहाँ पे 420 को ऐसे रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रथम पद यहाँ पे 21 है, तो 21 को ऐसे रहने दीजिए, फिर प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे एन की जगह कुछ भी नहीं करना, एन को ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पे डी यानी कि सार्वंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसका मान कितना है दोस्तों 21 है, तो यहाँ पे हम लोग 21 लिख देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 420, तो फ्रेंड यहाँ पे प्लस 21 है, जब 420 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 21 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पे माइनस 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, n माइनस 1 इंटू 21 को ऐसे रहने देते हैं, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 420 में जब यहाँ पे 21 को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, 399 हो जाएगा। कितना होगा, 399। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 21 गुना में था तो इधर आएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। इसको जब काटिएगा तो काटिए, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 19 बार में 399 आ जाता है। तो यहाँ पे n माइनस 1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 19 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे n बराबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये -1 जब 19 की तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 19 + 1 आपका कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया, यानी कि 20वां पद 420 होगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सिद्ध करे कि 1+10² 10 का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए जो है ना 2 के बराबर होगा। कैसे होगा, तो चलिए इसको भी हम लोग शानदार तरीके से फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पे LHS दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS लिख देते हैं। LHS के माध्यम से यहाँ पे RHS को आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1+10 का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे चलाने देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर है ए है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, जो प्रश्न है उसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं फटाफट से। चलिए यहाँ पे लिख चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1+10 का होल स्क्वायर है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होते हैं दोस्तों, आपको सभी को पता होना चाहिए, a² + b² होते हैं, फिर +2ab होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को लिख चुके हैं। तो यहाँ पे 1+10a है ना, तो ये a+b के फॉर्म में है। तो यहाँ पे a कौन है दोस्तों, 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ पे b कौन है, 10a है, ठीक है। यहाँ पे 10² a हो जाएगा, 10² a, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 2ab होता है। तो यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, फिर 2 को 10a से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना होगा दोस्तों, 210a होगा। क्या होगा दोस्तों, 210a होगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को ऐसे चलाने दीजिए, इसको आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर में लिखा हुआ उसको भी यहाँ पे एक बार फटाफट से लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोट ए, तो कोट ए को ऐसे जी रहने दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, क्या आपको पता होना चाहिए कि 1+10² ए, 1+10² ए किसके बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक सेक स्क्वायर ए के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, सेक स्क्वायर ए के। तो इसके जगह में हम लोग इसको रिप्लेस करके सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 210a है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको आप कुछ भी मत कीजिए। तो यहाँ पे आपका 210a हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे इंटू कर देते, उसके बाद यहाँ पे कोट ए है, तो कोट ए को रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए से माइनस सेक स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आया दोस्तों, यहाँ पे बराबर देते हुए चलिएगा, ताकि एग्जामिनर को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अंदर में क्या बचा, 210a बचा। क्या बचा, 210a इंटू बाहर में क्या था दोस्तों, कोट ए था। तो हम लोग कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10a लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचा कितना, 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, ठीक है। यही हो गया आपका RHS सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों RHS इजीली प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न 110% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों, इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा चुटकियों में। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, उस वृत्त के मतलब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है दोस्तों, 42 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होते हैं। क्या होते हैं, 2πr। तो यहाँ पे 2πr के माध्यम से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पे 2πr यानी कि वृत्त का परिधि का मान 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पाई की जगह हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 22/7 लिख देते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 होता है। इंटू यहाँ पे r हो जाएगा बराबर 22। तो फ्रेंड यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को r से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2r प्राप्त हो जाएगा, बटे 7 कर देते हैं, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। इसको जब हम लोग तिरछी गुना करेंगे, 2r को 1 से गुना कीजिएगा तो 2r हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो इसलिए r का मान कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2। तो यहाँ पे त्रिज्या प्राप्त हो चुका है। तो इजिली हम जो है ना दोस्तों, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से फॉर्मूला लिख देते हैं, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 1/4 πr² होता है। क्या होता है, 1/4 πr² होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1/4 कर देते हैं, पाई का मान 22/7 होता है।
सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे r की जगह 7/2 लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए इसको हम लोग दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसको काटिएगा तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जो संख्या बचा ना उसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 11 को जब 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 77/8 हो गया दोस्तों। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। उम्मीद करती है प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 25 + 28 + 31 + ... 100 तक जो है ना दोस्तों, यहाँ पे 100 का क्या करना है, योगफल निकालना है, ठीक है। योगफल निकालना है। तो योगफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं है। 28 में 5 गया 3 हो गया और यहाँ पे 31 में 28 गया कितना 3 हो गया। ये तो यहाँ पे क्या दोस्तों एपी में है। जब एपी में है तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रथम पद। प्रथम पद जो पहले होता है दोस्तों वही आपका प्रथम पद होते हैं, जो कि यहाँ पे 25 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डी भी पता होना चाहिए। डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो 28 में यहाँ पे 25 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे 28 में जब हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे 8 में 5 गया 3, यानी कि 28 में 25 को माइनस करेंगे तो 3 होगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस 100 है, ठीक है। तो प्लस 100 कहने का अर्थ है यहाँ पे an का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, an का मान। तो यहाँ पे an बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 100 का योगफल निकाले, यानी कि SN पूछ रहा है। कि क्या पूछ रहा है, SN पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, an का फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग n का मान को पहले पता कर लेंगे, ठीक है। अगर n का मान पता चल जाएगा तो हम लोग SN इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से an का फॉर्मूला लिखते हैं। तो an बराबर क्या होते हैं, a + n - 1 × d होती है। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे an की जगह कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 100 बराबर हो जाएगा a, यानी कि जो प्रथम पद यहाँ पे 25 दिया गया तो 25 लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस। तो फ्रेंड यहाँ पे n को ऐसे रहने देते हैं, n का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे d का मान जो कि यहाँ पे हम लोग अभी प्राप्त किए 3, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 25 को जो ना दोस्तों 100 की तरफ भेजेंगे तो -25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका बचता है कितना, n - 1 × 3। तो फ्रेंड इसको घटाइए तो यहाँ पे 75 प्राप्त होगा। तो 75 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n - 1 × 3 को जो है ना 75 की तरफ भेज दीजिए। इसको जब काटेगा तो 25 या 75 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे n - 1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 25 आ गया। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। जब n को मतलब -1 को 25 की तरफ भेजिएगा तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है दोस्तों SN का फॉर्मूला लगाते हैं और फटाफट से हम लोग 100 का यहाँ पे 100 पदों तक जो है दोस्तों योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो SN बराबर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, n/2 × a + an होते हैं, ठीक है, a + an। या फिर यहाँ पे n का मान तो ज्ञात करना ही था, ज्ञात कर चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे n की जगह कितना लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, /2 कर देंगे। और यहाँ पे a की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, a की जगह यहाँ पे 25 लिखेंगे, फिर प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे an की जगह कितना लिखेंगे, फटाफट से बताइए, an की जगह यहाँ पे कितना लिखेंगे, an की जगह 100 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे इसको काटेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 को ऐसे चढ़ाने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 125 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, फटाफट से बताइए। 125 को 13 से जल्दी से आप फटाफट से गुना कीजिए और बताइए कितना होगा दोस्तों, 1625 होगा। कितना होगा, 1625। ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर क्या कराएगी, एक तार जो वृत्ताकार का है, मतलब वृत्त के आकार का है कि त्रिज्या यहाँ पे 42 सेंटीमीटर दिया गया है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया गया उसको देख लीजिए, 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, जो मतलब जो तार है ना उसको, वो वृत्त के आकार का है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। जो वृत्त है दोस्तों ये वृत्त है, इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, ठीक है,
एक तार है, तार पहले था, ठीक है, तार था दोस्तों, ये तार है, ये किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है। इसको मोड़ करके क्या बनाया गया, वर्ग, मतलब वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा, यानी कि यहाँ पे भुजा जो है वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है, ये वर्ग की भुजा क्या होगी। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वृत्त है ना, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है और इसको मोड़ करके क्या बनाते हैं दोस्तों, अब मतलब इसको मोड़ करके वर्ग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वृत्त है ना, इसका परिधि निकालेंगे। अगर परिधि प्राप्त हो जाएगा तो इससे हमें ये पता चलेगा जो वृत्त का परिधि है ना दोस्तों, ये वर्ग के परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से देखिएगा, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, वृत्त का जो परिधि होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे परिधि बराबर क्या होते हैं, 2 पाई आर होते हैं। तो यहाँ पे परिधि पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, गुना आर का, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया गया दोस्तों, 42 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे 7 को 42 होता है, 7 को 42 6 बार में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 22 गुना 2 गुना 6 कीजिए, सॉरी 22 गुना 2 गुना 6। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 264 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 264 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 264 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो होगा ना दोस्तों, ये जो विड्थ है ना, इसको मोड़ करके क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। यानी कि इसका जो परिधि होगा ना, इसका परिधि किसके परिधि के बराबर हो जाएगा दोस्तों, वर्ग के परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विड्थ का परिधि, यानी कि वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का परिधि किसके परिधि के बराबर हो जाएगा, वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग का परिधि यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे परिधि को देखिएगा दोस्तों, कितना दिया गया है, जो वृत्त का परिधि है ना, वो वर्ग के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि जो ताड़ है उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पे वर्ग का परिधि को देखिएगा कितना है, 264 है। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुना भुजा लिख देते हैं। एक काम करते हैं, भुजा को ऐसे छोड़ देते, इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 264/4 हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, देखिएगा 66 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 66 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब क्या है, 3 से विभाज्य, तो 2 अंक की होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 10 2 अंक की है, 11 भी 2 अंक की है, ठीक है। ये सब तो 3 से विभाज्य नहीं होती है, लेकिन 12 जो है ना दोस्तों 2 अंक की है, जो कि 3 से विभाज्य होती है। और इनके साथ साथ हम लोग 15 भी होता है 3 से विभाज्य, और यहाँ पे 18 भी होता है। एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 99 2 अंक की संख्या, जो कि 3 से पूरा विभाज्य होती है। तो हम लोग इसकी आवश्यकता नहीं है, 10 और 11 की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है ना दोस्तों एपी बन गया। ये क्या बन गया दोस्तों, एपी बन गया। 12, 15, 18 एंड डॉट 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 99 तक जाना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्या, वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी कि यहाँ पे ए का मान 12 प्राप्त है, और यहाँ पे डी का मान देखिएगा दोस्तों 15 में जब 12 को घटाइएगा तो 3 होगा। और यहाँ पे जो लास्ट में होते दोस्तों एन होते, जो कि यहाँ पे 99 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एन बराबर 8 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे शानदार तरीके से हम लोग एन का वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एन को ऐसे रहने देते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे एन के जगह हम लोग क्या करेंगे, 99 लिख देते हैं। तो 99 बराबर क्या हो जाएगा, ए यानी कि प्रथम पद जो कि 12 दिया गया, प्लस कर देते, एन का मान हमें पता करना होगा, इसको ऐसे चलाने देते हैं, इंटू डी का मान को देखिएगा, जो कि यहाँ पे 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 99 में 12 को घटा देंगे, और यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 3 कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एगो चीज़ देखिएगा, 99 में जब यहाँ पे आप 12 को घटाइएगा तो कितना होगा, फटाफट से बताइए। 99 में जब 12 को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 87 होगा। कितना होगा, 87। तो फ्रेंड यहाँ पे बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो ये 3 गुना में था, इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब काटेगा तो 3 दूना 6, 3 दूना 27 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे n माइनस 1 बराबर 29 हो गया। और यहाँ पे n का मान कितना आ गया दोस्तों, 29, और माइनस 1 जब माइनस 1 जब 29 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 30वां जो है ना दोस्तों, कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो टोटली यहाँ पे 30 संख्या जो ना दोस्तों आपका 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे ये करा है कि यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का मान निकाले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4x² है ना
माइनस 25 ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो एक काम करते हैं कि 4x² को ऐसे रहने देते हैं और माइनस 25 जब शून्य की तरफ जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। और यहाँ पे x² को ऐसे रहने दीजिए, ये 4 गुना में, तो इधर आके बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा 25/4। तो फ्रेंड यहाँ पे x को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये जब राइट साइड में जाएगा तो 25/4 हो जाएगा, ठीक है, √25/4। तो यहाँ पे रूट दोनों में है, 25 में भी है और 4 में भी है। तो फ्रेंड यहाँ पे 25 जो है ना किसका इसका रूट होता है, 5 का होता है, बट्टे कर देते हैं। और ये 4 किसका इसका रूट होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ चुका है दोस्तों 5/2। कितना आ गया दोस्तों, 5/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न इसका जो है ना 2 आंसर होगा, प्लस माइनस लेके निकलेगा बाहर। एक आपका हो जाएगा दोस्तों x का वैल्यू प्लस 5/2 और यहाँ पे एक हो जाएगा दोस्तों माइनस 5/2। इसको याद रखिएगा, जब भी रूट में जाता है ना कोई भी स्क्वायर तो वो आपका प्लस माइनस लेके निकलता है रूट से बाहर। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गारंटी वाले प्रश्न यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि द्विघात बहुपद दिया गया 2x² - 8x + 6 के शून्य को का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2x² - 8x + 6 ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम शून्य के बराबर नहीं करेंगे, इसको एक बार फिर से ऐसे चुता लेते हैं फटाफट से 2x² - 8x + 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका योगफल ज्ञात करना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/a होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, c/a होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस को ऐसे रहने दीजिए, b जो है ना x का कोफिशिएंट जो कि -8 है बटा कर देंगे और यहाँ पे a जो है ना दोस्तों x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 8/2 2 चौका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आ चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे सी का मान देखेगा जो कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ए का मान को देखेगा जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है। तो यहाँ पे 2 × 6 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, 100% समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से कर सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।